ये बताइएगा कि क्यों हुक्मरान इत्तेहाद ये समझ रहा है, वफाकी वज़ीर कानून भी कह रहे हैं कि इलेक्शन को रीराइट किया गया है, मामला आइन की तशरीह से भी आगे निकल गया है। और उनका ये जो पॉइंट है कितना वैलिड है कि जिन्होंने कोई दरख्वास्त ही नहीं दी, जिन्होंने कोई रिलीफ मांगा ही नहीं, उसको रिलीफ दे दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका शाजिया। इनकी मुंह से, हुक्मरान इत्तेहाद के मुंह से आइन का लफ्ज़ भी सुनना ऐसे है जैसे इनको शर्म शायद बिल्कुल इनकी ख़त्म हो चुकी है। बड़े अफसोस के साथ मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से कानून की धज्जियाँ पिछले 2 साल से इन्होंने ख़ुद उड़ाई हैं और जो मजाक इन्होंने पार्लिमान का बना के रख दिया है और जिस तरह की लेजिस्लेशन ये लेके आए हैं और जिस तरह के इनके प्लान्स थे, ये इनके तमाम प्लान्स के ऊपर पानी फिर गया है। तो अब ज़ाहिर है इस किस्म की ये मुशगाफियाँ भी करेंगे और अल्फाज भी इस्तेमाल करेंगे जो कि सरासर ज़्यादती है उन जजेस के साथ जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसे दौर के अंदर, जो जबर का दौर है, जो जुल्म का दौर है, उस तमाम प्रेशर्स को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने हक और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक सही फ़ैसला दिया है। जब फ़ैसला ये आया है तो इसके इम्प्लिकेशंस बड़े ज़्यादा हैं। सबसे पहली चीज़ जो इस वक्त ज़ाहिर है वो हर ज़बान पर थी और हर एक के ज़हन में थी कि सबसे बड़ा जो ये ख्वाब देख रहे थे कि एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन का ख्वाब चिकनाचूर हुआ, वादे वईद हुए। बेसिकली तो जो रजीम चेंज की गई उसके बाद जिस को गैर कानूनी वादा किया गया था उसके मुताबिक काफ़ी नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले ये तो बेनिफिशरीज़ हो चुके हैं। अब किसी और की बारी थी तो उनके ख्वाबों को जो है वो चिकनाचूर होना पड़ा। तो बर्दाश्त करें, हम तो यही कहेंगे, हम बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 2 साल से। ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब तो खुद वकील हैं, जैसे कि जो लोग बारीक पॉइंट्स का मैं सबका जवाब दूंगा। जी जैसे कि मखसूस नशिस्तें, सारे बारीक पॉइंट्स का जवाब दूंगा। ये जिस तरह से ये कहते हैं पीटीआई के लोग शामिल हो चुके, अब उनका फिर क्या बनेगा जिन्होंने बाकायदा शमूलियत इख्तियार की? ज़ाहिर है सीटें तो पीटीआई को मिली हैं। देखिए ये जो पोजीशन इस वक्त है, ये जो लिस्ट अनेक्स्चर के तौर पे लगाई गई है शॉर्ट ऑर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके अंदर 39 लोग वो हैं जिनके कागजात नामजदगी के ऊपर जो है वो लिखा हुआ था कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और 41 ऐसे अफराद हैं या ऐसे मेंबर्स हैं जिनके जो आज़ाद थे, जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया। तो बेसिकली तो टाइम को और इस क्लॉक को रिवर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस दिन से जिस दिन से समझें कि इनका नोटिफिकेशन अब हुआ है और अब इनके पास टाइम है आज़ाद उम्मीदवारान के पास कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाएं, पीपल्स पार्टी में जाएं। हालांकि ये सारे पीटीआई के और वो 39 लोग जिन्होंने पीटीआई से इलाज शो किया था वो तो हकदार लोग हैं, वो तो शामिल है ना, वो तो नंबर्स जी नहीं, ये 41 भी हमारे ही कैंडिडेट हैं। जी जी। ये भी हमारे ही वोटों से आए हैं और हमें यकीन है क्योंकि इन्होंने हमारे कहने के ऊपर ही पिछली दफ़ा जो है वो SIC को ज्वाइन किया था। तो अब चूँकि ग्रेस पीरियड दिया गया है, उस गलती को जो कि 13 जनवरी को की गई और उसके इलेक्शन कमीशन ने उसका साथ दिया, आज की जो डिबेट्स हैं वो किसी और चीज़ के ऊपर तो होनी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से आज की डिबेट का जो बुनियादी नुकता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आज के फैसले को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके किरदार के ऊपर बात होनी चाहिए कि किस तरह से उनको जुर्रत कैसे हुई कि वो पाकिस्तान की अवाम का जो मैंडेट है वो किसी ऐसी जमात को दे दें जिनको अवाम ने वोट ही नहीं दिया, और पाकिस्तान के आइन की ऐसी तशरीह करें जिससे ऐसी ही जानी कैफियत है पिछले 6 माह से जब से ये इलेक्शन हुआ है। तो ये तमाम जो अफराद इसके ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए। तो हमने तो आज डिमांड भी की है। मेरा पर्सनल नज़रिया यही है कि जिन लोगों ने, और सबको पता है कि कौन लोग हैं, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा तमाम मेंबरान हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो आइन शिकनी की है इसका नुकसान आप ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी हैजानी काफियत कभी नहीं आई कि एक सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात अभी जुज़वी तौर पर हमें इंसाफ मिला है। 8 फरवरी को जो हमें मैंडेट दिया गया था वो उसमें से सिर्फ जुज़वी तौर पर जो इन्होंने माना है उसका मुकम्मल हिस्सा हमें मिला है। अभी तक जो हम क्लेम कर रहे हैं या जो आवाम ने हमें दिया था वो हमें नहीं मिला। कहा गया कि इसका इतलाक 6 मई 2024 के बाद से होगा।
अभी इन सीटों का ज़ाहिर है जब सेनेट के इलेक्शन हुए, सदारती इलेक्शन हुए, उन पार्टियों ने तो ज़ाहिर है फ़ायदा उठाया क्योंकि मखसूस नशिस्तें उनको मिली, तो उसका फिर क्या बनेगा? वो फ़ायदा तो उनको हो गया। तो ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है कि सेनेट इलेक्शन, अभी जावेद लतीफ़ साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कहते हैं फिर आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया, कोई प्लानिंग थी जिसके तहत तहफ़्फ़ुज़ दिया गया सदारती इलेक्शन को या सेनेट के इलेक्शंस को, उसका फिर क्या होगा? देखिए, इस वक्त कानूनी तौर पर अगर आप पोजीशन देखते हैं तो सेनेट इलेक्शन हो या सदारती इलेक्शन हो, ये तमाम इलेक्शंस इलीगल थे और इलीगल हैं। इनको दोबारा से होना होगा क्योंकि ये एक ऐसा जितने भी इन्होंने ये प्लानिंग बेसिकली तो थी कि सदारती इलेक्शन से लेकर और रिजर्व सीट्स और बाकी ये सेनेट इलेक्शन, तो ये तो बेसिकली 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के इलीगल और गैर कानूनी, ये भी जो मैं कहूँगा कि ये भी फॉर्म 47 की सेनेट के इलेक्शन भी हुए थे और उसी बुनियाद के ऊपर जो है इन्होंने ये रिजल्ट बनाए थे उसी तरह से। तो इसको रिवर्स होना होगा अगर कानून के मुताबिक। देखिए नहीं, देखिए ये बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये नुक्ता ज़रूर डिस्कस हुआ था, लेकिन इसको इस जो शॉर्ट ऑर्डर आया है उसके अंदर इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन चूंकि इस क्लॉक ने रिवर्स होना है, इस क्लॉक ने पीछे जाना है, इस क्लॉक ने वहाँ जाना है जहाँ से मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, हाउस मुकम्मल होगा, तो उसके बाद इलेक्शन की बारी आती है। तो कोई भी इलेक्शन हो, सदारती इलेक्शन हो या सेनेट का इलेक्शन हो, जब तक हाउस मुकम्मल ना हो वो इलेक्शन नहीं हो सकता। इन रिजर्व सीटों की गलत तकसीम की बुनियाद के ऊपर जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो तमाम इलीगल हैं, उनको वापस दोबारा से होना होगा। और हमारा तो बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो जाएगी। ये मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद आप लोगों की ज़ाहिर पार्टी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप लोग नहीं समझते कि अभी भी मौका है इत्तेहादियों को, दूसरी पार्टीज़ को अपने साथ मिलाने का, हुकूमत बनाने का? आप समझते हैं ये मौका है या ये मौका बनाया जा सकता है? देखिए शाजिया, इसमें इस वक्त हम फिर से उस दोराए के ऊपर खड़े हैं क्योंकि हमें जो मैंडेट मिला है अवाम की तरफ से 8 फरवरी को, वो हमें उसमें किसी और की ज़रूरत नहीं रहती थी। अब वो लोग जिन्होंने हमारा मैंडेट चुराया है, अगर हम उनके साथ बैठते हैं तो हम मॉरली किस पोजीशन में होंगे, हम किस तरह से अपना उस अवाम का सामना करेंगे, हम किस मुंह से उनका सामना करेंगे जिन्होंने हमें 8 फरवरी को हमारे ऊपर एतमाद किया था। और उन्होंने सिर्फ एतमाद ये नहीं किया, उन्होंने हमें जो ट्रस्ट शो किया था उसमें हमारी ये जिम्मेदारी भी दी थी कि हम उनके जो ट्रस्ट है, जो वोट्स हैं, जो मैंडेट है, उसकी हिफाजत करेंगे। तो अगर हम उनके साथ बैठ जाते हैं आज, तो फिर ये हमारे लिए तो हमारी जो है वो होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इमरान खान साहब का जो नज़रिया है वो पावर पॉलिटिक्स या हुकूमत हासिल करने का नहीं है, वो असूल की बात करते हैं। अगर हुकूमत हासिल करना ही हमारा मकसद होता तो फिर उस वक्त जब हमें डील्स ऑफर की गई थी बाजवा साहब की तरफ से कि 6 महीने की एक्सटेंशन दें, तो उस वक्त हमारे तो मसाइल तमाम हल होते थे। उसके बाद वो ऑफ़र अगर हमने ठुकराई तो उसके बाद आगे हमने खुद पंजाब असम्बली को डिसॉल्व किया, हमने पंजाब की हुकूमत कुर्बान की, हमने KPK की हुकूमत कुर्बान की। तो हमने ये जो कुर्बानियाँ दी थी वो इसलिए नहीं दी थी कि चोरों के साथ हम बैठेंगे। पार्टी के अपने लोग कहते हैं कि कुछ फैसलों का तहरीक इंसाफ को वाकई में नुकसान हुआ, कुछ हालत में कुछ फैसलों की वजह से नुकसान हुआ, जैसे कि पंजाब हुकूमत को ख़त्म करना, KP से हुकूमत को ख़त्म करना। मुझे ये बताएं कि फुल कोर्ट फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन हो सकती है, नजरसानी अपील दायर हो सकती है, जो हुकूमत सोच रही है कि अभी कैबिनेट में फैसला होगा? देखिए, कैबिनेट का फैसला, कैबिनेट ये जाली कैबिनेट क्या फैसले करेगी? रिव्यू कानून की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक रिव्यू फाइल ज़रूर हो सकता है। अच्छा। लेकिन जो रिव्यू होता है उसके अंदर जो स्कोप होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। यानी रिव्यू के अंदर जो क्लैरिकल कोई मिस्टेक अगर रह गई है तो, और अगर कोई शेयर नेग्लिजेंस हो गई हो जजेस के पार्ट पे, या फैसला लिखवाते हुए कोई गलती हो गई हो, तो उसकी करेक्शन के लिए होता है कि ऑल टुगेदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ सेटल किए गए हैं आज के फैसले के अंदर, या जो डिटेल जजमेंट आएगी उसके अंदर, तो उनको रिवर्स जो है वो बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा। इनफैक्ट इस
इस वक्त जो पोजीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 जजेस ने ली है, वो ऐसी पोजीशन है जो शायद पाकिस्तान की तारीख में अगर जुडिशरी पहले ले ली थी तो ना आप कभी नजरिया ज़रूरत जैसी टर्म सुनते, ना आप कोई इस किस्म की टर्म सुनते कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने ताले आजमाओं के पिछले कुछ अरसे से इमरान खान साहब ये मौक़िफ़ अपना रहे थे कि जिन बेंचेस में काजी फायज ईसा साहब बैठेंगे उन्हें उम्मीद नहीं है। आप लोग भी ये बात कर रहे थे कि आप लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। बहरहाल आप लोगों को इंसाफ मिला है, सुप्रीम कोर्ट से मिला है, इसी इदारे से मिला है जिस पर आप लोग तनकीद करते थे। तो आप नहीं समझते थे कि एक जो आप लोग ये कह रहे थे कि हमारे ख़िलाफ़ है, साजिश हो रही है, वो एक जो सोच थी वो गलत सोच थी? शाजिया देखिए, हमने कभी पूरे इदारे को के ख़िलाफ़ बात नहीं की। हमने मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स की बात की है। हमने काजी साहब के इन तमाम फैसलों के बावजूद उनके ऊपर जो है वो एतराज़, एक कानूनी हमारा हक था, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसके मुताबिक उठाया है। ये जो जजेस जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हुआ है, उस दिन एक जज साहब ने फरमाया था कि शॉर्ट ऑर्डर थोड़ी देर में आ जाएगा, तो उसके बाद जितनी देर तक उसको रोका गया है, जिस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं लोग जजेस को प्रेशराइज करने के लिए, तो वो साजिश है, वो आपको नजर आनी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। हमने तो बड़ा क्लियरली कहा है, हम इन जजेस के ऊपर, इन इदारों के ऊपर, खान साहब बिल्कुल क्लियरली हमेशा ये एक ही बात करते हैं कि मैं किसी डील की डिमांड नहीं करता। अभी भी आप कह रहे हैं कि जो फैसला आया है इसमें भी जजेस को प्रेशराइज किया गया। देखिए, मैं तो एक पोजीशन है जिसकी बात कर रहा हूं, मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं कि उस दिन जिस दिन ये फैसला महफूज किया गया, तो उस फैसले के 3 दिन जब जजेस उठ रहे थे तो एक जज साहब ने फरमाया था, ये रिपोर्ट हुआ है हर तरफ कि आज ही इसके जो शॉर्ट ऑर्डर है वो आएगा। तो इतना अगर इंतज़ार करना पड़ा है तो ज़रूरी कोई वजूहात नहीं होंगी। जो तारीख़ इस वक्त सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अगर कोई फ़ैसला होने लगता है तो जजेस के जो स्टेनोग्राफर्स हैं उनको उठा लिया जाता है। तो ये इस मुल्क की रिसेंट तारीख़ है। और वो जजेस अब 6 जजेस के लेटर के अंदर किस केस का जिक्र किया गया है? इमरान खान के टेरियान वाइट केस का जिक्र किया गया है। तो ये हमारे केसेस के अंदर प्रेशर का ना आना एक नई बात होगी, अब ये आना तो एक रूटीन हो चुका है। सही, और जिस तरह से आज वहां कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जी भी कंप्लीट कर लें प्लीज। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर एक माहौल क्रिएट किया गया था, वहां पे एक ऐसा माहौल बनाया गया था जिससे लगता था कि शायद मुल्क में कोई इमरजेंसी नाफिज होने वाली है। तो ये तमाम चीजें उसी तरफ लेके जाती हैं कि हम जो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हुई, बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा इंतजार हुसैन पंजाब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका।